अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी फंक्शन की डोमेन जो है किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उनको देखने के बाद जो है ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसके लिए आप ऐसा करें कि आप प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की शुरू की वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देख लें। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि डोमेन जो होती है हमारे फंक्शन की, सपोज हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है, तो डोमेन का मतलब है जो चीज़ हम इसमें इनपुट दे सकते हैं, और रेंज का मतलब है जो हम इसमें आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये इनपुट होता है हमारे पास और ये हमारे पास आउटपुट होता है। ठीक है, ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो हम इस फंक्शन में पुट कर सकें उनको हम कहते हैं कि डोमेन है, और जो ऐसे रिजल्ट्स जो इससे हमें वापस मिल सकें उनको हम कहते हैं ये रेंज है। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ डोमेन के ऊपर फोकस करूंगा, रेंज के ऊपर मैं बाद में एक और अलग से वीडियो करूंगा। अब यहाँ आप देखें कि मैं x की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करूँ, y का कोई ना कोई आंसर मुझे मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन किसी भी जगह पे जो है इनवैलिड नहीं होता, या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो। जबकि यहाँ पर ये है इस फंक्शन में कि अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूँ तो ये मेरे पास 1/0 आ जाएगा, जो कोई वैलिड आंसर नहीं है, यानी -2 पर ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की अगर हमने डोमेन कैलकुलेट करनी हो तो हमें तीन चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए कि इक्वेशन, इनइक्वेशन और इनइक्वालिटीज़, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी पे मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको ये सॉल्व करनी आती हैं तो बिल्कुल जो है आपके लिए आसान है किसी भी फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करना। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है 1/x + 16 है सपोज, तो आप सबसे पहले जो चीज़ उसकी देखेंगे, तीन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे पास। नंबर 1, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि डिनोमिनेटर इज 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो वो हम पे पाबंदी लग जाती है, हम डिनोमिनेटर 0 नहीं रख सकते। तो उस केस में हम डोमेन के इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। उससे जो x की वैल्यूज़ आती हैं, इसका मतलब है उन तमाम वैल्यूज़ पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसको फिर हम कहते हैं इनइक्वेशन। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको इनइक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन हमारे पास होती है वो होती है कि अगर हमारे पास रूट का फंक्शन गिवन है, सपोज रूट के अंदर जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उनको मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका मतलब है जो भी रेक्टेंगल के अंदर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट ऑफ रेक्टेंगल, आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इस केस में अब ये क्या बन जाती है, ये इनइक्वालिटी बन जाती है, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से आपको वो वैल्यूज़ मिल जाती हैं जिन पर ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रिस्ट्रिक्शन होती है वो होती है लॉग या नेचर लॉग की। नेचर लॉग के अंदर जो आर्गूमेंट है, सपोज मैं उसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड है वो ये है कि ट्राइंगल या जो भी आर्गूमेंट ऑफ नेचर लॉग है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें 0 भी हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि नेचर लॉग 0 भी जो है वो हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और ये तीन चीज़ें हैं। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो किसी भी फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करना आपके लिए बिल्कुल जो है बाएं हाथ का काम होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपके सामने जो एक फंक्शन मैंने लिखा है 1/x + 16, इसको ज़रा आप देखें तो इसमें हमें कहीं भी रूट नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी नेचर लॉग नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो रिस्ट्रिक्शंस इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन डिनोमिनेटर हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, डिनोमिनेटर वाली। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रख के। तो हम क्या करते हैं, x प्लस फॉर डोमेन, हम डोमेन के लिए क्या करते हैं, x + 16 को रखते हैं नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से x जो आएगा नॉट इक्वल टू -16 आएगा। इसका मतलब है कि हम तमाम रियल नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन x की वैल्यू 16 नहीं आ सकती, तो इसकी जो डोमेन कैलकुलेट होगी वो यूँ होगी r माइनस 16। और ये भी मैंने बताया कि किस तरह से हम ये इंटरवल्स वगैरह ये लिखते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखूं, सपोज हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है 1/x² - x - 6, बल्कि अगर मैं इसको प्लस लिख दूँ तो ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगी। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन निकालना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए फॉर डोमेन x² + x - 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके फैक्टर ले लें, x² + 3x - 2x इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिख सकते हैं x × x + 3 माइनस ये -6 है तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, x + 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x - 2 x ये 3 आ जाएगा, x + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू है, x कैन नॉट बी 2 एंड x कैन नॉट बी -3। तो इसकी जो डोमेन कैलकुलेट होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 एंड 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी जिनमें हमने डिनोमिनेटर की रिस्ट्रिक्शन को इंक्लूड किया था। उसमें हमने सिंपली क्या किया, एक इन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब सपोज हमारे पास ये जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था √5x + 10, तो इसमें हमारे पास रूट मौजूद है। तो रूट में हमने क्या करना है, फॉर डोमेन हम क्या करेंगे, 5x + 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सिंपल हमारे पास क्या बन गई, इनइक्वालिटी बन गई है, और इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो फंक्शन की डोमेन होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -10 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि -2 और उससे ऊपर जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हम इसकी डोमेन में ले सकते हैं। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब है -2 से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी और -2 बीच में शामिल होगा, तभी स्क्वायर ब्रैकेट डालिए और कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको नेचर लॉग के लिए लिख लूँ, ये नेचर लॉग ऑफ 5x + 10 आ जाए तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोमेन के लिए 5x + 10 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वल वाला सिस्टम नहीं आएगा क्योंकि नेचर लॉग के लिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 हमें वैल्यू चाहिए होती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5x x इज़ -2, यानी -2 से ग्रेटर वैल्यूज चाहिए। तो अब जो ब्रैकेट होगी वो इस तरह से आएगी क्योंकि इसमें -2 शामिल नहीं है, तो ये -2 से किधर तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मतलब एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि इस पर रिस्ट्रिक्शन है। अब देखें, इस पर हमें ये लगता है बज़ाहिर कि इसमें हमें डिनोमिनेटर पर रिस्ट्रिक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि x² + 1 को रखेंगे नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x² इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1 रूट। अब -1 रूट का जो है हमारे पास रियल एनालिसिस में कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर इस पे लग रहा था कि रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन असल में इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स आएगी। इसी तरह अगर ये रूट के अंदर हो तो ये इंश्योर्ड है कि जो भी हम नंबर लेंगे उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। वजह ये है कि हमारे पास जो भी आर्गूमेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर की वजह से, ठीक है। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ।
जिसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का यूज़ होगा। सपोज हमारे पास अगर इस तरह से एक है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि इसको उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने जो है अलग से पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, उसको जो है अगर आप देख लें तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज सिंपली ये है कि आप यहाँ इसको फैक्टराइज करें। पहले आप इसके रूट्स निकाल लें रफ वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर लें इसको। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिन पे ये जो आर्गूमेंट है ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। उसके बाद आप क्या करें कि इसका सोल्यूशन प्लॉट करें। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, इधर 3 आएगा। अब हमने जो रूट बनाए हैं यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सॉलिड लाइंस लगाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हो तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सॉलिड लाइन लगाते हैं, एक रूट पर 0 पर और दूसरे रूट 3 पर, ठीक है। अब हमने जब लाइंस लगाई हैं तो आप देखें इसने जो हमारी सोल्यूशन का वो था ग्राफ, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 1 2 3। इनको कहते हैं जोन्स। अब इन जोन्स में हमने क्या करना है, कोई वैल्यू टेस्ट करनी है कि जो हमारे आर्गूमेंट था उसके साइंस क्या आ रहे थे। देखिए आर्गूमेंट हमारा फैक्टराइज होकर क्या आ गया था, x इंटू एक्स माइनस 3। तो हमने असल में चेक करने हैं कि x इंटू एक्स माइनस 3 के साइंस क्या हैं। तो अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ले सकता हूँ, इधर भी कोई वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन ये जो लाइन वाली हैं, चाहे ये सॉलिड लाइन्स हों या बाद में डॉटेड लाइंस हों, इनको हम टेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 का कोई साइन नहीं होता। तो हमने साइंस चेक करने हैं, तो फिर हम ये सॉलिड लाइंस वाली जो है ये वैल्यूज़ नहीं ले सकते। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 1। अगर मैं इधर 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 3 जो है ये नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है, जस्ट उनके साइंस चेक करने हैं। देखें 1 माइनस 3 जो है ये -2 आएगा, -2 इंटू 1 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ टेस्ट के लिए, तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर मैं जो है सपोज मैं -1 ले लेता हूँ, तो ये -1 -3 -4 हो जाएगा, और -4 जब -1 से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने देख लिया है कि सोल्यूशन जो है वो इस जोन में पॉजिटिव है, इस जोन में नेगेटिव है, इस जोन में पॉजिटिव है। अब आप कोई और पॉइंट उठाएं तो उससे आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको किसी एक जोन के टेस्ट पॉइंट से मिला है। तो दोबारा किसी और पॉइंट पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों जोन्स में से कोई एक पॉइंट उठा लें जिस पे आपको कैलकुलेशन आसान लगती है। अब हमने देखा है कि ये जोन्स हैं। अब ये इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि हमें ये क्या चाहिए, वैल्यूज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब है पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ चाहिए या 0 चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है इस जोन में, ये कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। और 0 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी था, इसका मतलब है ये रूट बीच में शामिल होगा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरा जोन है, दूसरा जोन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, और किधर तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, इसका मतलब है कि ये वाला रूट भी इसमें शामिल होगा, तो ये आ जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दरमियान में क्या यूज़ कर लेंगे, यूनियन यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही हमारे पास सपोज नेचर लॉग में मौजूद हो, नेचर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x, तो बाकी सारा काम उसी तरह से होगा। यहाँ पे हम जो लाइन ड्राएंगे 0 1 2 3, ये लाइंस अब हम कौन सी डालेंगे, डॉटेड। वजह यह है कि इसमें जब हम करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल हो तो हम सॉलिड लाइन लगाते हैं, सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस हो तो हम क्या डालते हैं, डॉटेड लाइन डालते हैं।
और बाद में आंसर में ये जो डॉटेड लाइन वाली वैल्यूज़ होती हैं ये शामिल नहीं होती। अब जोन उसी तरह से बनेंगे, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस आएगा। तो अब इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, लेकिन ब्रैकेट ओपन होगी, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये फ़र्क है नेचुरल लॉग में और रूट में कि एक में जो है वो ये लाइंस वाली वैल्यूज़ शामिल हैं और दूसरे में शामिल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास सपोज अगर इस तरह से एक फंक्शन आता है 1/√x+1, यानी जिसमें डिनोमिनेटर की रिस्ट्रिक्शन भी हो और रूट की रिस्ट्रिक्शन भी हो। तो उसको क्या करते हैं, देखें, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है x+1 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, या आप सिर्फ इसी को ले लें कि x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट की रिस्ट्रिक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, x+1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि यहाँ साथ ये डिनोमिनेटर में भी है तो हम ये वाली जो कंडीशन है ये खुद ब खुद क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर में ना होता तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही लेते, लेकिन साथ डिनोमिनेटर की रिस्ट्रिक्शन लग रही है जो हमने साइड पे देखी है कि x+1 0 नहीं हो सकता। तो हम x+1 0 को खुद ब खुद काट के किसको सॉल्व करेंगे, x+1 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर और रूट दोनों कंबाइन हो जाएं तो वो असल में नेचुरल लॉग की रिस्ट्रिक्शन की तरह से ही बन जाता है कि यहाँ पर हमें x+1 जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन आएगी वो -1 ओपन इंटरवल से लेकर इन्फिनिटी तक आएगी। तो इस तरह बच्चों आप किसी भी फंक्शन की जो है वो डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं और अब मुझे उम्मीद है कि आपके लिए डोमेन कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं रहेगा। आप इस पे जो है थॉमस या स्कॉस्की की बुक से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे रिलेटेड मोर टॉपिक्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।